students, good morning. Today we will doing NCERT based numerical chapter motion, है ना. तो number 1 questions, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with example. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव थ्रू द डिस्टेंस, कोई दूरी तक जाता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा? अगर हाँ तो इसके सपोर्ट में आंसर देना है विथ एग्जांपल. तो यहाँ पे देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से मूव करता है और बी तक जाता है. तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना. तो जब ए से मान के चलिए ए से बी की दूरी जो भी हो 5 किलोमीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, और फिर बी से ए तक पहुंचने में, है ना, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 5 10. बट डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जीरो होगा, क्योंकि because the distance between initial position and final position, initial position and final position क्या हो जाएगा जीरो. जब यहाँ से स्टार्ट किया अब बी तक गया, फिर बी से चलकर जो है ए तक आया, तो इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन भी ए आ गया. ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो. तो इस तरह से हम डिस्प्लेस कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए फार्मर्स मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड. Farmers move along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो एक फार्मर है जो 10 मीटर के स्क्वायर फील्ड के चारों ओर मूव करता है 40 सेकंड में, ठीक है ना. तो व्हाट विल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकंड, 2 मिनट और 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो हम पहले देखेंगे, इसको निकालेंगे. तो ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लिए, तो टोटल जो है इसका साइड 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर. तो ऑल साइड ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी सी डी एंड डी ए इक्वल टू 10 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 इंटू 10 यानी 40 मीटर. एंड टोटल टाइम टेकन बाय द फार्मर, एक 1 राउंड 40 सेकंड हो गया. तो स्पीड क्या हो गया, तो स्पीड क्या होता है डी बाई टी, तो 40 बटा 40, डिस्टेंस भी 40 और टाइम भी 40, तो क्या 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर. तो हमारे पास टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकंड. तो 2 मिनट 20 सेकंड, इसको कन्वर्ट इनटू द सेकंड, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140 सेकंड. तो 140 1 मीटर इन 1 सेकंड, या जिस तरह से कहिए 1 सेकंड इन 1 मीटर, ठीक है ना. तो उसी तरीके से हमारे पास कितना है 140 सेकंड. तो 140 सेकंड में कितना आया 140 मीटर. क्लियर है. तो टोटल राउंड कितना होगा, तो एक राउंड जो है 40 सेकंड में करता है. मेरे पास 140 सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास 3.5 राउंड बता रहा है, 3.5 राउंड. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ए से चलेंगे और ए से चलकर जो है यहाँ ए से चलेंगे, ए से चलकर बी तक जाएंगे, बी से सी डी ए, तो ये एक राउंड हो गया. फिर ए से चलकर बी सी डी ए 2 राउंड हो गया. फिर ए से चलकर बी सी डी ए 3 राउंड हो गया. फिर 3 राउंड हो गया 0.5, तो आधा चलना है, 0.5 का मतलब आधा. तो ए से चलेंगे तो बी हो गया और ये सी हो गया. तो ये जो है आपका आधा, ये आधा राउंड हो गया. तो अब यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हमारा आधा पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी जाएगा, जहाँ एंगल बी जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये एक तरह के क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको निकालना क्या था हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है डिस्प्लेसमेंट. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर में मेरा 10 है
और बेस भी मेरा 10 है, दैट इज इक्वल टू 10 10 100 हो गया, तो 100 प्लस 100 एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 200, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 200। ठीक है, अब इसको जब स्क्वायर रूट जब हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का अंडर रूट नहीं होगा, 100 का अंडर रूट निकलेगा 10, तो ये 10 रूट 2 मीटर आ गया। तो एच जो है हमारा क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 10 रूट 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन कौन सा सही है? इट कैनॉट बी जीरो। ठीक है, पहला है इट कैनॉट बी जीरो, दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो पहला हम इसका देखते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट सही है, इट कैनॉट बी जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस से जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। पहला, इट कैनॉट बी जीरो, फॉल्स है, क्लियर है। बिकॉज व्हेन द बॉडी इज ट्रेवल वन पोजीशन, जब कोई बॉडी जो है एक पोजीशन से एंड कम बैक एट द सेम पोजीशन, तो और फिर वापस उसी दिशा में अपनी पोजीशन पे जो है वो चलाता है ना, जहाँ से वो गया और फिर उसी जगह पे आ गया, तो इट मीन्स द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिससे जो है फाइनल पोजीशन और इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया था और फिर जहाँ पहुँचा उससे जब ये माइनस करेंगे तो सेम पोजीशन पे आ गया। ठीक है ना, तो सो इट विल बी जीरो, इसलिए यह क्या होगा जीरो। जिसके पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम इसका डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन का आंसर बताए, सेम टू सेम वही आंसर होगा। तो सो इट विल बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। एंड जो है इट कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इसका है ना, तो जीरो भी हो सकता है। ये तीनों जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट है इट इज मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर है नो, ये भी फॉल्स होगा, इट इज अ फॉल्स अगेन। बिकॉज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कब, जब यहाँ से चलेगा बी तक गया है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। बट यदि यहाँ से ए से चलकर बी तक गया, फिर बी से ये वापस सी तक आया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरा हो जाएगा, बट डिस्टेंस जो है वो भी दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा। तो इस ट्रेवल ए टू बी कम बैक बी टू सी, जब बी से सी तक आता है तो क्या होगा, देन द डिस्टेंस विल बी मोर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान के चले कि यहाँ से 10 है ना, यहाँ से ए से बी तक 10 है और बी से सी तक 5 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 5 15, तो 15 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओनली 5, ए सी का डिस्प्ले क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओनली 5। तो जब डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 हो जाएगा तो आप क्या देख सकते हैं, डिस्टेंस विल बी मोर, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कभी भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट का, इसी का इस मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट से। सो जो है नेक्स्ट पार्ट फिर आपको अभी तुरंत लोड करके दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक, ओके, थैंक यू।